यस सर। तो वो एक स्टेप ज़्यादा सोचा मैंने, ठीक है। मुझे ये भी जानना था कि नया इंक्वायरी कितना आता है, ठीक है, और मेरा जो मतलब पहले से जानने वाला है, ठीक है, उसका कितना इंक्वायरीज है एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये इंक्वायरीज दो तरह से कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो एक होता था गेस्ट का इंक्वायरी, और एक होता था मेंबर का इंक्वायरी, ठीक है। मतलब जो मेरे वहाँ एनरोलमेंट हो गया, ठीक है, उसको हम लोग मेंबर बना देते थे, ठीक है। मतलब कभी भी आज यस से सर। 5 साल पहले भी अगर कोई आया था मेरे पास में तो वो मेंबर है, ठीक है। तो उसका मतलब हम यस लोग जब भी वो नाम बताएगा तो उसका नाम से सर्च कर लेंगे, या उससे पूछेंगे पहले कभी आप आए थे, कोई कोर्स किया था आपने, ठीक है। इस तरह से ना, तो मतलब यस डालेंगे तो पता चल जाता था। जैसे आज के ज़माने में अगर मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी अगर मैंडेटरी हो जाता है कि आपको आधार रखना था तो आसान हो जाएगा, ठीक है। मतलब यूनिक आईडी डालिएगा तो उसका सारा आ जाएगा। या फ़ोन नंबर भी चेंज कर लेते हैं लोग, अदरवाइज मतलब फ़ोन नंबर से भी ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो यस खैर, सर। तो मतलब अब वो बात का बात था, ठीक है, बट ये हो रहा था, ये हम लोग कर रहे थे, बिकॉज हम लोग अब उतना 5 साल 10 साल पीछे जाने का जरूरत ही नहीं था, हम लोग रिसेंट का ही ज्यादा देख रहे थे। तो जो जैसे बहुत बार होता है कि आपने मेरे पास से एक कोर्स किया, ठीक है, उसके बाद में फिर उसको क्या होता है, मतलब दूसरा कोर्स में कन्वर्ट किया जाता है, तीसरा कोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसे मतलब ये डेटा कलेक्ट करना क्या होता है, आसान हो जाता है, ठीक है। और इसका पूरा हम वो जो है ये पूरा हिस्ट्री हम एक ही जगह ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रखा गया था, ठीक है। ये तो भाई हमको ऑलरेडी जानता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसको तो हम एक फ्रेश इंक्वायरी में कंसिडर नहीं करेंगे ना, वी वोंट कंसिडर दिस एज अ फ्रेश वन, ठीक है। मतलब हम एक नया यस आदमी सर। तक नहीं पहुंचे, ये तो मेरा जानने वाला आदमी था, ठीक है। नाउ इसको अलग, मतलब ये जो गेस्ट है, मतलब वो कभी मेरे पास आया नहीं था, उसको अगर मैंने लाया अपने पास में, देन दैट इज, ठीक है, आवर जॉब है ना, ये हमारा जॉब हुआ, ठीक है। तो मैंने इसको भी अलग से रखना चालू कर दिया। तो अब देखिए जो सिस्टम क्रिएट हुआ, दिस वाज अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिस्टम एक्चुअली, ठीक है। इस तरह का टर्मिनोलॉजी कोई यूज नहीं करता, अभी मैं देखता हूँ कोई यूज नहीं करता है। लोगों को बस इससे मतलब होता है, ठीक है, कितना इंक्वायरी जनरेट हुआ, दे डोंट सेग्रीगेट एक्चुअली, ऐसे करके सेग्रीगेट नहीं करता है, ठीक है। बस उनको है कि हाँ कितना इंक्वायरी जनरेट हुआ, ठीक है, और उसमें से कितना एनरोलमेंट में कन्वर्ट हुआ, दैट्स ऑल, ठीक है। हो सकता है कि वो आदमी चार यस बार आ सर। चुका हो पहले भी, है ना, ठीक है। इट में हैपन, ठीक है। मतलब वो पुराना यस सर। इंक्वायरी को हम कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं ना, ठीक है। तो जब आप उसको ट्रैक कीजिएगा फर्स्ट मतलब प्रॉपरली, तब तो जाके मतलब ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, ठीक है। बट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, उतना चाहिए नहीं वो लोग को, तो हो जा रहा है, ठीक है, आराम से काम है ना, ठीक है। जैसे अगर इंक्वायरी की बात करें अभी, ठीक है, तो अभी मतलब ये हम लोग मतलब ये गाड़ी बेचने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने अपना ही नंबर दे दिया था, बिकॉज मैं ही लाइजनिंग कर रहा था, मैं ही बात कर रहा था उसके लिए, ठीक है। तो यस। पहले हमने ऑनलाइन ट्राई किया, मतलब वो Cars24 इस सब में, ठीक है। तो वहाँ नहीं बिका, बिकॉज बाहर का नंबर था गाड़ी का, ठीक है। तो वो लोग मना कर दिया कि नहीं, बाहर का नंबर हम लोग यहाँ पे नहीं खरीदेंगे बोल के। तो ठीक है, उसके बाद में इट वॉज अ मारुति ओनली। तो हम लोग बोले चलो मारुति का शोरूम में जाके पहले देखते हैं क्या बोलता है वो लोग। तो वी वेंट देयर, यस ठीक सर। है। तो दोनों बैरिया में भी गए, वहाँ रामदयालु में भी गए, जाके दिखाया, गाड़ी भी दिखाया, और मतलब फ़ोन नंबर ये सब दे दिया। और फिर ये भी बोला हम लोगों ने वहाँ जाके, बिकॉज अब Cars24 में तो बेचना था सिर्फ, है ना, हम लोग खरीदना नहीं था वहाँ से। बट यहाँ जाके तो हमने बोला हमको खरीदना है, ठीक है, तो इसको आप सल्टा दीजिए, फिर उसका हम खरीदेंगे, है ना। तो वी वेंट टू टाटा ऑल्सो, बट टाटा वाला भी वही के दाम नहीं दे रहा था, वो भी बहुत कम दाम दे रहा था। तो ये रामदयाली वाला मारुति ठीक ठाक, मतलब कुछ मतलब सबसे ज्यादा यही कोट किया, यही बोला कि हाँ हम लोग इतना दे देंगे बोल के, है ना। तो अभी क्या था यस सर। कि फाइनली डिसाइड हो गया चलो वहीं से लेना है बोल के, है ना। तो अब क्या हुआ कि वो जो हम लोग 2 दिन गए थे, 2 दिन गए थे, 2 3 जन से बात हुआ वहाँ पे भी। अब पता नहीं हमारा नंबर कैसे सर्कुलेट हुआ कितने के लोग पास में, ठीक है, या मतलब उनका मेन रजिस्टर में हुआ है क्या, हुआ पता नहीं। फिर जब गाड़ी आ गया, ठीक है, गाड़ी आने के बाद में क्या हुआ, स्टिल टुडे मुझे कॉल आता है, ठीक है। आज भी एक कॉल आया था मुझे, अभी मुझे कॉल आता है कि आप गाड़ी लेने वाले थे, आपने गाड़ी ले लिया, या मतलब क्या हुआ, मतलब कब लेंगे गाड़ी बोल के ना, ठीक है। और फिर वो बोलता है कि मतलब दोनों जगह से आता है। अब बैरिया वाला तो समझ में आया कि वहाँ पे हम लोग दोबारा गए नहीं, ठीक है ना। वो जो प्राइस बताया उसके बाद में हम लोग को प्राइस बिल्कुल बहुत कम लगा उसका, तो हम लोग दोबारा गए नहीं उसके पास में। बट ये वाला रामदयालु से गाड़ी लेके आए हम लोग, ठीक है। उसके पास में सेल्स में रिकॉर्ड होना चाहिए ना कहीं, ठीक है। फिर भी वहां से कॉल आ रहा है, तो मैंने आज ऐसे पूछ भी दिया, ठीक है, कि मतलब आप लोग का डिपार्टमेंट्स अलग है क्या, कि मतलब ये आप लोग को नहीं पता होता कि गाड़ी कौन खरीदता है। गाड़ी लिया हुआ लगभग अब 1 महीना होने वाला है। कल वो हम्म। गाड़ी का ये फर्स्ट सर्विस के लिए भी कॉल आया था कि आपका अपॉइंटमेंट बुक कर ली कि 1 महीना के अंदर में सर्विस करना होता है। तो 15 16 तारीख को 1 महीना हो रहा है, आप सर्विस के लिए बुक करवा लीजिए बोल के, कि रश नहीं रहेगा। तो यस सर। मैंने बोला कि वो भी कॉल आ गया, तो अब मतलब आपका पूरा अलग होता है क्या, कि मतलब कोड बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है, कि मतलब गाड़ी आ चुका है कब का उस इंक्वायरी के अगेंस्ट में, ठीक है, फिर भी आप लोग कॉल किए जा रहे हैं, कॉल किए जा रहे हैं ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अभी देखिए, तो अब ये क्यों है, बिकॉज वो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है अभी, है ना, ठीक है। कि जानबूझ के, और एक है कंपनी जानबूझ के भी करती है, तो मैंने भी बॉसेस को देखा हुआ ये सब करते हुए,
कि जैसे इंक्वायरी को वो लोग क्लोज नहीं करता है कभी भी, ठीक है, मतलब कोई जो क्लोज कर दिया, लेकिन उस इंक्वायरी को वो लोग बहुत जने बांट देता है एक्चुअली, ठीक है। आप भी फॉलो अप करो, आप भी फॉलो अप करो, आप भी फॉलो अप करो, ऐसा करके, ठीक है। किसी न किसी के थ्रू तो आ जाएगा वो इंक्वायरी, है ना, ठीक है, इस तरह से, है ना, यस ऐसा कर यस देता है जानबूझ के, है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखिए, तो या तो मिसमैनेजमेंट है, या मतलब थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा रहा है बिजनेस में, ठीक है, दो में से एक चीज हो सकता है, ठीक है, कि वो लोग चाह रहा है कि मतलब कोई ना कोई पकड़ ले इंक्वायरी बोल के, है ना, ठीक है, लाइक वाइज। तो ये चीज है। तो अब मैंने पूरा कोशिश किया था कि हिस्ट्री ट्रेस करने का, बिकॉज देखिए कुछ स्टैंडर्ड रूल से अगर आप चलते हैं, जैसे अच्छा तो कुछ चीजें हैं, जैसे आप देखिएगा ये BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया, आप देखिएगा टीवी में कभी ऐड नहीं आता है सब चीज का, कभी भी नहीं देखते होंगे, ठीक है। यस यस। तो ये लोग का ऐड कहाँ दिखता है पता है? ये लोग का ऐड दिखता है जब आप टेनिस का मैच देखिएगा ना, है ना, यस सर। तो टेनिस का मैच में वो उसका नेट पे दिखेगा, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे जगह में रहता है ना, ये ये लोग स्पॉन्सर भी करेगा वैसे वैसे इवेंट्स को, ठीक है, जहाँ पे मतलब कार यस। एंथुजियास्ट आता है, बिकॉज वो हर कोई नहीं खरीदेगा, पैसा वाला आदमी भी नहीं खरीदता है बहुत बार, ठीक है। तो वो जिसको एकदम इच्छा है, ठीक है, वही खरीदेगा। जैसे आप मतलब मुझे कोई बोलेगा अगर थार खरीदने के लिए, ठीक है, मैं कभी नहीं खरीदूंगा, है ना, ठीक है, मतलब इफ, क्योंकि चलाऊंगा नहीं मैं कभी भी उसको, है ना, ठीक है। मतलब और वो प्रैक्टिकल व्हीकल तो है ही नहीं ना, उसमें आप सामान डाल सकते हैं, ठीक है ना, और दो ही आदमी जाएगा कहीं पे, और हम लोग के पास फैमिली है ना, ठीक है। तो कभी नहीं खरीदूंगा यस मैं सर। उसको, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अब मतलब आपके पास पैसा है, बट इफ यू आर नॉट एन एंथुजियास्ट, है ना, ठीक है, तो आप शायद ही वो सब चीज़ खरीदने के लिए जाइएगा, है ना, या वो जो जितना भी स्पोर्ट्स कार होता है, ठीक है, जो फरारी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, वो कौन खरीदने जाएगा अगर आपको पसंद नहीं वो चीज़, तो, है ना, ठीक है, यू विल नेवर बाई, ठीक है। तो वैसे चीजें, तो वो लोग भी उन्हीं के पास जाना चाहता है जो उसको खरीदेगा, ठीक है। अब इवन माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो यूल सी, ठीक है, उसका कहाँ इतना मास में तो कोई ऐड नहीं आता है, ठीक है, बिकॉज उसको मालूम है कि मेरा चैनल क्या है, ठीक है। अब इंडिया जैसा यस सर। देश में तो डायरेक्टली तो कोई सॉफ्टवेयर खरीदने वाला नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगा कोई भी, जैसे अभी भी शायद, है ना, मैंने नया जो लैपटॉप लिया उसमें शिप होकर नहीं आता था विंडोज, तो मैं नहीं लेता था उसको, हालांकि मुझे चाहिए था, एक जेन्युइन विंडोज चाहिए था, तो इस बार ले लेता था। और एक लैपटॉप था जो मतलब आउट ऑफ सेल हो गया, या उसका कुछ उसमें इशू आया था, क्या था उसका, रिव्यू खराब था क्या था पता नहीं, उसमें विंडोज प्रोफेशनल एडिशन आ रहा था, तो मैं वो लेने का इच्छा में था, ठीक है, कि वो मुझे चाहिए था। बट सडनली आई यस सर। रियलाइज कि मतलब वो मतलब कितना हम लोग विंडोज का मतलब उस लेवल पे यूज कर रहे हैं जो हमको प्रो एडिशन चाहिए बोल के, ठीक है, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि मतलब प्राइस, उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा था आई थिंक, वो i5 में था, और मतलब वो इससे जो लिया मैंने उससे 15,000 ज्यादा, मतलब अराउंड वो जा रहा था मेरे ख्याल से 50 के ऊपर जा रहा था। और वो उतना रिक्वायरमेंट था नहीं मेरा कि बेकार का कौन 50,000 रुपये लगाएगा, ठीक है, फॉर लैपटॉप, है ना, क्योंकि उतना तो अब कोई यूज करता नहीं उस तरह से। अभी भी उससे ज्यादा तो मैं ये वाला यूज करता हूँ, ठीक है, पुराना वाला ही, है ना। तो यस सर। इसलिए मैंने वो उसमें दिमाग नहीं लगाया ज्यादा, ठीक है। तो विंडोज एक लेना था, जेन्युइन होना चाहिए एक, ठीक है, तो एक मैंने ऐसे लेके रख दिया, बट अदरवाइज ठीक है, शायद अगर उसके साथ नहीं आता था, मैं ऐसा लैपटॉप ऑप्ट करता था जो बिना उसका आता है, ठीक है, ज्यादा अच्छा है, तो उसमें लिनक्स डाल के चलाता था, ठीक है। तो इस तरह यस से, सर। तो माइक्रोसॉफ्ट का पता है कि हमको क्या करना है, हमको कस्टमर्स को नहीं पकड़ना है, हमको वेंडर्स को पकड़ना है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सारा वेंडर्स को पकड़ लिया है, अभी आप देखिएगा सब कोई दे रहा है ना, HP हो, डेल हो, ठीक है, सब कोई क्या कर रहा है, इसी को दे रहा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज आ रहा है सबके साथ में, ठीक है। और जो लाइसेंस होता है ना अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो लाइसेंस आपका मदरबोर्ड के साथ में, ठीक है। तो जिस दिन मदरबोर्ड खराब, आपका लाइसेंस भी खराब हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो यूजुअली मदरबोर्ड कम ही खराब होता है, मालूम ही हम लोग को, है ना। तो यस इसे वो मतलब प्रोडक्ट के साथ में आपका की, मतलब वो है हार्ड वायर्ड है एक्चुअली में, ठीक है। तो ऐसे इसीलिए अलग से कोई की वगैरह देता नहीं है, पहले वो देता था, तो पहले आप क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते थे उसको, दूसरा अगर आपके पास सिस्टम है तो उसमें भी आप उसको यूज कर सकते थे। तो बट अभी जो आ रहा है विंडोज, वो पर्टिकुलरली उसी लैपटॉप के लिए है, ठीक है, जब दूसरा लैपटॉप आप लीजिएगा तो उसके लिए नहीं होगा। मतलब अगर आप स्विच भी करते हैं, मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना वाला से इसमें लाना चाहते हैं, वो भी नहीं होगा अभी, है ना, ठीक है। तो दैट इज हाउ माइक्रोसॉफ्ट इज सेलिंग थिंग्स, है ना, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करता है, ये लोग प्रॉपर बिजनेस का तरीका इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो अनलाइक मतलब ये सब जो जैसे ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ज्यादातर जो वेंडर्स होता है ना, वो लोग इस्तेमाल करता है ये सब चीजों को, जिनके पास अपना प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो जो मतलब सीधे एंड कंज्यूमर्स के पास जाता है, और जिनको मनाना पड़ता है किस तरह से, ठीक है। एंड एक तरह से देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के पास में कंपटीशन भी कहाँ है अगर विंडोज की बात करें तो, है ना। जैसे जो सर। एप्पल है, ठीक है, तो मैक ओएस इज ओनली शिफ्ट विद एप्पल कंप्यूटर्स, ठीक है, दूसरा जगह तो आता नहीं है, वो सिर्फ उसी के साथ में आता है। और ठीक है, सर। लिनक्स कोई लेगा नहीं, ठीक है, बीच में प्रयास हुआ था बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारे लैपटॉप्स में हम्म। आया था, ठीक है। इनफैक्ट मेरे पास एक लैपटॉप था, इसमें मैंने पहले बताया था एंडलेस लिनक्स करके था, विच वाज लिनक्स बेस्ड ऑन उबंटू ओनली, ठीक है। तो बट यस सर। दे वर नॉट सक्सेसफुल एट ऑल, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता था कि वो पहले दिन ही मतलब
दुकान में क्या होता था, उसको ये कर दिया जाता था हटा के, और उसमें विंडोज डाला जाता है ना, ठीक है। तो Yes. ये चीज होता था, ठीक है। अब दुकान लगा, प्रेशर घट गया है, अब आपको मतलब बॉक्स पैक एक लैपटॉप दे देना है, ठीक है। अगर आपको उनके सामने देखना है देख लीजिए, अदरवाइज बॉक्स पैक लेके जाइए, जस्ट लाइक अ मोबाइल फोन क्या होगा वो सेटअप हो जाता है आज है ना, ठीक है। बिकॉज विंडोज Yes. पहले से है उसमें। और Mm. और जानबूझ के भी आजकल क्या होता है, डिस्चार्ज देता है लैपटॉप, है ना, कि आप चार्ज कीजिए और आप फर्स्ट टाइम मतलब आप ही को खोलना है, कोई और नहीं खोलेगा, फर्स्ट टाइम यू हैव टू ओपन इट, है ना। तो उस तरह से क्या करता है वो Mm. लोग, उसको डाल के देता है ना। तो लाइक वाइज, ठीक है, तो ये है। तो उसी तरह से क्या किया है ये लोग ने भी, मतलब ड्यू टू सम रीजंस इन लोगों ने इसको चेंज किया है। बट देखिए, अब यही चीज होता है ना कि जो आपके लिए सही होगा दूसरा के लिए सही नहीं हो सकता है, या आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तब जाके होगा। जैसे अब ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, इट मे बी करेक्ट फॉर मी, जो मैंने यहाँ पे बोला ये सब करने के लिए, ठीक है। अब किसी किसी को ज्यादा भी लगता है ना, जैसे अभी मेरे लिए है ना, सॉफ्टवेयर एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर से चीजें आसानी से मैनेज हो जाता है ना। और मैं मतलब डेटा ड्रिवन काम ज्यादा करता हूँ, मुझे डेटा बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मुझे डेटा चाहिए होता है हर चीज के लिए। और बट बहुत लोग को देखिएगा, वो लोग को कंप्यूटर्स पसंद नहीं है, वो लोग को रॉ डेटा से मतलब होता है, ठीक है। कि छोटा मोटा डेटा अगर मिल गया बस बहुत है, वो लोग को उससे ज्यादा वो लोग को मतलब नहीं होता, वो लोग को ज्यादा एनालाइज करने में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो पुराना Yes. बिजनेसमैन स्पेशली है ना, ठीक है। तो वो लोग को ज्यादा मतलब नहीं होता है, ये बहुत लोग आज भी सॉफ्टवेयर यूज करता है अपने बिजनेस में, एक रिक्वायरमेंट है बोल के यूज करता है, ठीक है। अदरवाइज वो पूरा फायदा नहीं उठाता है। जैसे दवाई का दुकान में आप मार्क को देख लीजिए ना, ठीक है। तो Yes, बहुत sir. रेयरली मैंने देखा हुआ है, जैसे वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑर्डर्स मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब बहुत डीपली तो सॉफ्टवेयर को मैंने नहीं देखा था, जितना जरूरत है उतना ही मैंने उसमें थोड़ा काम करके और एक ट्रेनिंग सेशन दिया था, ठीक है, बस, है ना। बट आई नो टैली, ठीक है। तो और टैली के तर्ज पे उसको बनाया गया है। तो टैली में एक बहुत सुंदर सा रीऑर्डर का सिस्टम है, ठीक है। कि जैसे आपको क्या करना है, आपको हर एक आइटम पे जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें आप एक रीऑर्डर का ये लगा दीजिए, क्वांटिटी लगा दीजिए, ठीक है। कि ये आइटम इतना पे पहुंचने के बाद हमको क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। ऑब्वियसली अब जैसे गुड्स भी होता है वो फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग होता है, तो टैली डिडंट हैड दिस फीचर कि आपका फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग गुड्स ट्रैक कर सके। बट मार्क में मैंने देखा था फीचर डालने का उन लोगों ने कोशिश किया था, ठीक है। अब कितना कॉम्प्रिहेंसिव था नहीं पता मुझे, बट डाला हुआ था, मैंने देखा था वहाँ पे कलर से भी आप वो कर सकते थे अपना, जैसे मतलब अलग अलग टाइप के आइटम को अलग अलग कलर दे सकते थे, ये सब भी था उसमें ऑप्शन, है ना। तो अब फास्ट मूविंग मतलब जो आता है जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। स्लो मूविंग आता है आराम से जाता है, ठीक है। उस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो अब जो जल्दी जाता Yes, है sir. वो तो एक्सपीरियंस से पता चलेगा ना, अब जो जल्दी जाता है उसका क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई सामान है जो एक वीक के अंदर में मान लीजिए 1000 निकल जा रहा है आपका, ठीक है। और ऑर्डर करने में आपको एक वीक लग जाता है, तो कम से कम 2-3 हज़ार तो उसका स्टॉक में हमेशा रखना पड़ेगा ना, ठीक है। और फिर मतलब 1000 पे आए तो आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो Yes, sir. इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट मेंटेन करके रख सकते हैं, और जैसे ही मतलब उसके आसपास आपका ये गुड्स का स्टॉक आ जाता है तो एक लिस्ट खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। आपको करने की जरूरत नहीं है, तो सॉफ्टवेयर प्रिपेयर लिस्ट फॉर यू। और उस लिस्ट को आप क्या कीजिए, आप वेंडर के पास भेज दीजिए, ठीक है। और वेंडर आपको सप्लाई कर देगा। तो इतना अच्छा एक तरह से फीचर है ना। Yes, sir. तो अब हाथ से आप लिख के करते तो मतलब एक तरह से वो मतलब वो सही नहीं हुआ देखा जाए तो, ठीक है। तो आपको अपना से ट्रैक करना पड़ा सारा चीजें। तो Yes, अगर sir. मतलब कोई ऐसा डायरेक्ट फीचर नहीं है ईमेल ये सब करने का, तो आप ठीक है उसी का मतलब प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या उसी का फोटो खींच के भेज दीजिए, ठीक है ना, डीलर को, ठीक है, या वेंडर को, वो आपको भेज देगा चीजें, ठीक है, इस तरह से। Yes. तो चलिए, तो ये जैसे हमारा एमवीसी में, ठीक है, कंट्रोलर तो रोल्स हम लोग को मालूम ही है, ठीक है। मॉडल का रोल क्या होता है, मॉडल बेसिकली हमारा डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। Yes, sir. और देखिए एक और चीज ऐसे ही मैं रिसर्च कर रहा था, ठीक है। तो जैसे यूएमएल फॉर एग्जांपल, ठीक है। हालांकि ये जो चीज़ है ये मतलब थोड़ा सा वो डिजाइन वाले लेवल पे चला जाता है, ठीक है ना। बट हमको कोशिश करना चाहिए ना, अभी ईआर डायग्राम को भी इग्नोर करके कहीं ना कहीं हमको यूएमएल पे ही काम करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अभी एक तरह से देखा जाए, ठीक है, मतलब फ्रेमवर्क्स पे जब हम Yes, sir. काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखा जाए तो देखिए, Yes. आप क्लासेस बनाते हैं ना, ठीक है। तो यू आर क्रिएटिंग ए मॉडल क्लासेस, देखिए, ठीक है। तो मॉडल क्लासेस तो ऑब्वियसली कहाँ रिप्रेजेंट कीजिएगा, आप अपने यूएमएल में रिप्रेजेंट कीजिएगा कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। एंड ये Yes, मॉडल sir. क्लासेस का ही जाके क्या बन जाता है, आपका टेबल बन जाता है, ठीक है। Yes, sir. इसलिए इस पे फोकस करना भी जरूरी है, ठीक है। मतलब जब मौका मिले आप कोशिश कीजिए क्लास डायग्राम से सब बनाने का, है ना, ठीक है। हल्का हल्का अभी हम लोग को भी मौका मिलेगा कभी भी यहाँ पे बना बना के देखेंगे हम लोग। जब भी एनालाइज करना होगा तो हम लोग इसी में कोशिश करेंगे एनालाइज करने का, है ना, ठीक है। Ye- तो एक Yes, sir. पर्पस हो जाता है, ये डेटाबेस को भी समझा देगा हम लोग को और उसको भी समझा देगा, मतलब ये क्लासेस का भी This रिलेशन is समझ में आ जाएगा हम लोग class. को, ठीक है, दोनों समझ में आ Yes, sir. जाएगा। और देखिए
जो हमारा ईआर मॉडल भी है, ठीक है, वो नॉर्मलाइजेशन लेवल तो हमको लेके नहीं जाता है, वो भी तो एंटिटी लेवल तक ही रहता है ना। नॉर्मलाइजेशन इज ये समथिंग जो बाद में होता है, मतलब वो रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट है, तो वैसा जरूरत पड़ने से तो खैर हमको मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, हम्म, बाद में हम उसको देखेंगे, ठीक है, बट अभी फिलहाल ठीक है हम लोग यूएमएल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे भी। तो खैर डेटा, उसके बाद में व्यू हमारा यूआई हो गया, ठीक है, यूजर इंटरफेस हो गया, यस सर। कंट्रोलर जो हो गया हमारा, ये हमारा रिक्वेस्ट हैंडलर हो गया, ठीक है। यस सर। अब यही रोल यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया है, मॉडल अभी भी डेटा है यहाँ पे, ठीक है। व्यू का रोल चेंज कर दिया गया है, ठीक है। व्यू यहाँ पे क्या हो गया है, व्यू हो गया हमारा रिक्वेस्ट हैंडलर हो गया, यस सर। ठीक है। अब ये यही चीज मुझे अटपटा लगता है एक्चुअली में, कि मतलब नाम व्यू है ना, ठीक है, कि मतलब व्हाई दे आर कॉलिंग, ठीक है, रिक्वेस्ट हैंडलर को ये लोग व्यू बुला रहा है, ठीक है, क्यों, है ना, जबकि व्यू तो हमारा ये है यस सर। जो टेम्पलेट है, ठीक है, ये हमारा यूआई बन गया, ठीक है। और इस केस में आप देखिएगा ये जेंगो के केस में, ठीक है, बहुत बार मतलब वो एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट ज़्यादातर दिखाया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे आप ये बना लीजिए, इतना बना लीजिए एंड टेम्पलेट छोड़ दीजिए, टेम्पलेट की जगह में आप क्या कीजिए, आप कोई भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आप अपना अलग से बना लीजिए उसको, है ना, ठीक है। तो ये ज़्यादातर किया जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। अब देखिए, तो कॉन्सेप्चुअली दे आर सिमिलर, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली दे आर सिमिलर, ठीक है। तो यस अब सर। वही चीज़ देखिए, यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे यूआई है, यहाँ पे भी एक रिक्वेस्ट हैंडलर है, ठीक है। तो यही है, ठीक है। तो बस क्या यस है कि सर। थोड़ा सा यहाँ पे नेम चेंज कर दिया गया है, ठीक है, और हल्का फुल्का ऑब्वियसली सब जगह कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, वो एक्स्ट्रा को समझ लेना है, ठीक है, कुछ कमी होगा कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है, वो हमको समझ लेना यस होगा, है सर। ना, ठीक है। यस सर। तो अगर हम अपना प्रोजेक्ट भी देखें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जैसे जो हमारा जेंगो का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एप्स, रिमेंबर, ठीक है। तो एप्स मतलब मॉड्यूल्स यहाँ पे सिंपली, ठीक है। अब यही सब चीज़ जैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो यस। सी ओ एल एल ई सी टेन कलेक्शन ऑफ ए पी पी एस एप्स करके, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जेंगो प्रोजेक्ट, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं जो हमारा ये ई कॉमर्स 2001 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर में यस। हमारे पास में, ठीक है, तो अभी हाँ दो ऐप से देखिए हमको दिख रहा है, ठीक है। तो वन इज, तो इनफैक्ट तीन ऐप है, ठीक है। प्रोजेक्ट तो ये है ऊपर में है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोजेक्ट ई कॉमर्स 2001। तो इसमें तीन ऐप्स है, ठीक है। एक को डिफॉल्ट ऐप बुलाते हैं हम लोग, जो कि उसी नाम से होगा, ठीक है, उसी प्रोजेक्ट के नाम से ही ऐप होगा। और बाकी फिर जितना आपको फीचर्स यहाँ पे डालना है अलग अलग, उसके हिसाब से आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे ऐप्स डालते चले जाइए, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब ये चीज़ वहाँ नहीं था, लारावेल ये सब में ऐसा कुछ फीचर नहीं था, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्ट के अंदर में मॉडल होगा, व्यू होगा, कंट्रोलर होगा, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो दैट वाज द यस थिंग। सर। और मतलब सिर्फ हमको सेग्रीगेशन कहाँ करना पड़ता, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे, अगर मतलब जैसे आप रिलेटेड व्यूज को अलग फोल्डर में रखना चाहते हैं तो आप फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मॉडल सब मॉडल्स फोल्डर में रहता है, हमारा जितना ही मॉडल है, ठीक है, हर मॉडल का अलग फोल्डर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड हर कंट्रोलर का यस। अलग फोल्डर का जरूरत नहीं, सब एक ही कंट्रोलर फोल्डर में रहता है, ठीक है। व्यू भी व्यू में रहता है, बट इनसाइड व्यू अगर आप चाहें, ठीक है, तो व्यूज को मतलब अलग टाइप के व्यूज को आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग फोल्डर में रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, है ना, ठीक है, दैट यू कैन डू, है ना। यस सिमिलरली सर। वहां पे भी चले जाइए, डॉट नेट में भी चले जाइए, डॉट नेट में भी चीजें वैसे ही है, ठीक है, जस्ट लाइक लारावेल है, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक मॉडल का फोल्डर मिलता है हमको, व्यू का मिलता है, कंट्रोलर का मिलता है, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली व्यू के लिए वहाँ पे फोल्डर्स है, ठीक है। व्यू फोल्डर के अंदर में आपको सेपरेट सेपरेट फोल्डर बना लेना होगा फॉर व्यूज, है, ठीक है। तो अदरवाइज ये कॉमन जगह में, ये कॉमन जगह में वहाँ पे भी, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस मिलेगा सब जगह। हाँ, अब वहाँ पे डॉट नेट प्रोजेक्ट में आपने देखा था कॉन्सेप्ट होता है सॉल्यूशन का, ठीक है, कि आप यस। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक जगह बांध के रख सकते हैं, वी कॉल दैट एज सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे ही करके देखिए, ये तो थोड़ा सा बेसिक कुछ कुछ डिफरेंसेस होगा, ठीक है। तो ये यूज करते करते अपने आप समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये देखिए, ये यस हमारा सर। एप्स हो गया ये, ठीक है ना। तो ये अपने आप बन जाएगा ये वाला, ये हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, और इसमें देखिए लिमिटेड ऑप्शन है बहुत, है ना, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। अब ठीक है, इसमें हम उतना काम भी नहीं करते हैं, हम इसी पे ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो अब एक प्रोडक्ट्स एक सेलर्स है, तो ऑब्वियसली एक पे आपने काम किया था, एक पे मैंने काम किया हुआ था, ठीक है। अब देखिए हर एक के अंदर में, ठीक है, हर एक ऐप के अंदर में अपना क्या होगा, ठीक है, देखिए अपना मॉडल होगा, ठीक है, अपना व्यू होगा, देखिए, ठीक है, अपना व्यू होगा और अपना टेम्पलेट होगा, देखिए, ठीक है। यस सर। तो यस सर। वहां पे कॉमन जगह में था इन केस ऑफ लारावेल या इन केस ऑफ डॉट नेट, ठीक है।
सब चीज कॉमन जगह में रखा yes हुआ sir. था, ठीक है। बट यहाँ पे इवन माइग्रेशन ऑल्सो देखिए, जो डेटाबेस का हमारा माइग्रेशन है, इसको भी हर एक हम्म ऐप का माइग्रेशन अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो इससे एक बेनिफिट है जो ये लोग बोलता है, ठीक है। बेनिफिट ये है कि, तो खैर अब ये जो चीज यहाँ पे हो रहा है ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ अब ये चीज लारावेल में भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेज डेवलपमेंट बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। yes ये चीज आप कर सकते हैं वहाँ पे भी, लारावेल में भी, कि एक प्रोजेक्ट अगर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, ठीक है, विच कैन बी डन लॉजिकली, किया जा सकता है। तो रीयूजेबिलिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसको पैकेज की तरह से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो पैकेज की तरह डेवलप करने से क्या होगा कि आप रीयूज कर लीजिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे भी हम लोग बहुत सारा पैकेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। या ये जैसे ये लारावेल के साइट में हम जाते हैं, तो आप देखिए, एक तो ये पैकेज डेवलपमेंट आ गया, ठीक है, जो पैकेज डेवलपमेंट अभी मैं नाम ले रहा था, ठीक है। तो बट इसका कुछ डिफॉल्ट पैकेजेस भी रहता है, ये रहा, ठीक है। तो देखिए ना, ये सब कुछ पैकेजेस है, ब्रीज करके, जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेट करना है, देखिए है ना, ये सब आपको एकदम आराम से मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन का मतलब इंक्लूडिंग यूआई, है ना, यूजर इंटरफेस के साथ साथ में आपको सारा चीजें मिल जाएगा, देखिए, ठीक है। तो हाँ, अब यही है कि ये याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि मतलब ये सीएसएस जो यूज करेगा वो टेलविंड का यूज करेगा, ठीक है ना, बूटस्ट्रैप यूज नहीं करता है बाय डिफॉल्ट। तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद टेलविंड, आप टेलविंड यूज कीजिए, ठीक है ना। तो ठीक है, एंड उसके बाद में ये दोनों पैकेजेस के ऊपर बेस्ड है, ये दोनों पैकेजेस है, ठीक है। तो लाइव वायर और yes देखिए इनर्शिया करके, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जाके देखिए, और भी है दुनिया भर का yes पैकेजेस। sir. तो जैसे इन लोगों ने बनाया हुआ है वैसे आप भी बना सकते हैं पैकेजेस, ठीक है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन पैकेजेस, है, ठीक है। अब ये जो Yes पैकेजेस sir. है, ये ऐसा हो सकता है जो लारावेल के साथ काम करेगा, या ऐसा पैकेज भी आप बना सकते हैं जो अक्रॉस दूसरा मतलब पीएचपी फ्रेमवर्क के साथ भी काम कर सकता है, ठीक है, ऐसा ही बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी होता है, ठीक है। जैसे ये जो मिक्स है, तो ये पहले यूज होता था, अभी क्या था, अभी तो नया आया था, क्या नाम था, मैं नाम, yes ये उसके लिए था ना, ये फ्रंट एंड का रिएक्ट वगैरह को यहाँ पे जोड़ने के लिए, ठीक है। अभी वीट करके आया था, जो कि यहाँ पे नहीं है, लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो वीट शायद इसका पैकेज नहीं, वो कहीं और से आया हुआ है, लारावेल का नहीं, वो कॉमन है, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ये सब ये बेसिकली लारावेल के साथ काम करने के लिए पैकेज, जैसे कंपोजर का नाम यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो कंपोजर समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ना, ठीक है। अब बहुत सारा है, दुनिया भर का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। yes sir. तो इस तरह से आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उसी तरह yes से sir. उसमें भी है, डॉट नेट में भी है, डॉट नेट में क्या बुलाते हैं, शायद एरिया बुलाते हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग एरिया में अपने प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ना, ठीक है। yes sir. तो चलिए मृत्युंजय यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, yes sir. कंटिन्यू करते हैं कल। तो कल सुबह yes तो sir. ले लूंगा, शाम को श्योर नहीं है, ठीक है, शाम में हो सकता है थोड़ा बाहर निकलेंगे कल, एक चक्कर वहां से yes गांव से मार के आना है थोड़ा सा, yes sir. रेंट में किसी को देना था, तो एक बार देख के हम्म आ जाते हैं क्या स्थिति है, नहीं है, तो मैं सुबह ले लूंगा, okay ठीक है। sir. yes sir. yes sir. ठीक ठीक है, फिर good night. कंटिन्यू करते हैं। yes sir. good night sir.